अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा टॉपिक आज का रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पीछे जब निफ्टी में फॉल भी आया है इतना बड़ा, तो इसने अपना ब्रेकआउट रिटेस्ट एरिया लगभग 900 910 का काफी ब्यूटीफुली होल्ड किया। दिस स्टॉक वाज नॉट इम्पैक्टेड बाय द फॉल इन निफ्टी। और पिछले 8 दिन 10 से दिनों में हम देख रहे हैं कि इस पुल बैक के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन किया 900 910 के लेवल पे। कल के सत्र में हमने एक बुलिश कैंडल देखी 10 डमा से और डेज हाई पे ऑलमोस्ट बंद हुआ है। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में रिन्यूड मोमेंटम रहेगा। प्राइस है 920 का, टारगेट्स रहेंगे 945 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 907 का। भारतीय एयरटेल दरअसल जुलाई सब्सक्राइबर्स का डेटा आया है, वो भी बढ़िया एडिशंस यहाँ पे इसमें और जियो में होते हुए नजर आए। तो रिलायंस और भारती वैसे ही फोकस में, स्टॉक्स न्यूज पे इस पर आगे बातचीत हो जाएगी। आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स हो गए शरद अवस्थी साहब के पास। वापस कोलकाता चला जाए, अरे भैती साहब रह गए हैं, पहले भैती साहब से तो पूछ लूं। भैती साहब आप कहां थे? गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पे रहेगा सन फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी में मार्केट शेयर डिफेंसिव की तरफ ज्यादा मूव करने का अटेम्प्ट लेगा। जिस हिसाब से कल फार्मा में पूरा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था, सन फार्मा ने भी अपना 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया, विच इज वेरी फेवरेबल फॉर द स्टॉक। 1125 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 1135 65 1165 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, चलिए सन फार्मा ये इस समय की पिक आशीष भाई जी की। आई थिंक टेक्निकल कॉल सब सारी पूरी हो चुकी हैं। शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं फंडा पिक के लिए। शरद जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक रहेगी? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आईओसी एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। रिसेंटली जो बॉन्ड फंड में इंक्लूजन की बात आई है, लॉन्ग टर्म में करेंसी के लिए वो फेवरेबल होनी चाहिए। और आईएससी अपनी ज्यादातर रॉ मटेरियल जो ऑयल है वो इंपोर्ट ही करते हैं क्रूड फॉर्म में, तो उसका फायदा उनको लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में नवरत्न कंपनी है, लगभग 31% कैपेसिटी ऑयल रिफाइनिंग की, 32% मार्केट शेयर है इंडिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज है। इसके अलावा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मेजर पोजीशनिंग है उनकी। और आने वाले समय में कंपनी जो कैपेक्स कर रही है लगभग 70,000 करोड़ का, उसमें बहुत सारे नए जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्पेस है वहां पे भी काफी काम कर रहे हैं, चाहे बैटरी स्वैपिंग हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हो जिसमें एलएनटी के संग टाई अप है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कंपनी आइडियली प्लेस्ड है एक सिनेरियो के लिए जहां तेल में जो प्राइसेस कम रहेंगे उसका भी फायदा होगा, इंपोर्ट में कॉस्ट कम होगा, करेंसी की टेलविंड्स रहेंगी। प्लस ये जो 3-4 वेंचर्स हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे बैटरी स्वैपिंग हो, चाहे एनर्जी स्टोरेज हो, चाहे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो एसजीवीएन के संग, इन सब चीजों पे कंपनी काफी खर्च कर रही है जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे लगता है काफी डिसेंटली प्लेस्ड है। हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल में 13-13.5 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी आसानी से रिपोर्ट करेगी और 40-50% का पे आउट रेशियो रहता है, तो 6-7% की डिविडेंड यील्ड भी रहनी चाहिए। कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है 9 से 10 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 130 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आईओसी आईओसी है फंडामेंटल पिक, एक्यूमुलेट करने के मौके, 110 के टारगेट्स, 130 के टारगेट्स अवस्थी साहब के। अच्छा, पैनल के सभी मेंबर्स को दिखाइएगा कि अवस्थी साहब और सिर्फ बहेती साहब चश्मा नहीं पहने हैं, या तो बचपन में आप दोनों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी या कम टीवी देखा है, पता नहीं जो भी रीजन है। गावा सर, आपने क्या किया था बचपन में? मैं तो डफर था, डफर। थर्ड स्टैंडर्ड में रिपीट किया मैंने। एब्सोल्युटली, पढ़ाई तो मुझे पता ही नहीं क्या होता था, पढ़ाई का स्पेलिंग भी नहीं आता आजकल। वैसे आशीष, एक बात बताऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली, मैं तो हमारे को तो टीवी बहुत ज़्यादा अलाउड ही नहीं था, और उसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था हमारे ज़माने में। तो ले दे के एक वीकेंड पे वो रामायण और महाभारत देखने को मिलती थी, सैटरडे का चाम या फिर वो गाया बाया वगैरह वो सब जो होते थे। वो स्कूल के बाद एक कार्टून शो आता था, वो जंगल बुक आता था, कुछ आता था, उतना ही टीवी होता था, उससे ज़्यादा टीवी नहीं होता था, ठीक है ना। मुझे मैं कॉलेज में जब तक था, और कॉलेज में भी उस समय पे तो पढ़ाई पूरी की पूरी बुक्स में होती थी। अब तो आजकल तो सबके सब पढ़ाई जो है वो डिजिटल हो गई है, कंप्यूटर वगैरह भी हमने बहुत बाद में ही देखे थे। मैं जब तक कॉलेज में था, जब तक एमबीए में था, तब तक मेरी परफेक्ट आईसाइट थी, एकदम परफेक्ट आईसाइट थी। और 6/6 से भी बेटर एक लेवल होता है, वो लेवल की आईसाइट थी मेरी। फिर मैंने ज्वाइन किया CNBC, और उसके बाद से
फिर रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। और 2003 में मैंने ज्वाइन किया CNBC TV 18। 2003 में ही मुझे चश्मा लग गया और अब 20 साल हो गए चश्मा लगे हुए। लेकिन मतलब उसका कोई कनेक्शन बचपन से नहीं। आजकल खैर बच्चों को बहुत चश्मा लग रहा है, मेरी तो बेटी को ऑलरेडी चश्मा लग गया, वो बेचारी 9 साल की है, पर लेकिन उनको एक दिक्कत है, मायोपिया है कुछ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।